जिसकी जवानी की शुरुआत आपके घर में, देखो जवान होकर आई तो वो अलग है, जो आपके घर में ही जवान हुई है उसका व्यवहार अलग होगा। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, जल्दी विवाह करते थे ताकि लड़की आपके ससुराल में, बचपन उसका वो खेल रही है ससुराल में, जब खेलेगी ही ससुराल में तो उसका मन लग जाएगा, सारी जिंदगी के लिए वो आपको स्वीकार कर लेगी। इस तरह से पहले के लोग करते थे। आज क्या करना चाहिए आपको कि उस लड़की से विवाह करना चाहिए जिस लड़की को आप जानते हैं। आजकल ऐप के द्वारा शादियां होती हैं, जानते ही नहीं कि कौन है वो। अब पता नहीं वो दुल्हन आई कि दुल्हन के रूप में आतंकवादी आ गई। मीनाक्षी, मैट्रिमोनियल ऐप से अगर कोई आएगी शादी करके तो वो आतंकवादी होगी। अभी हम आपसे बात जरूर करेंगे। घर में आए सब लोग, छोटी बच्ची शादी हो जाए, पढ़ेगी लिखेगी तभी वो सही रहेगी। अभी मैं अभी 2 मिनट, अभी आप बैठो, मैं आपसे बात जरूर करूंगा, आप सबसे मैं बात करूंगा। आपके पास आएगी। दोबारा वही गुरुजी, मैं बैठो, अभी आपसे बात करेंगे। चुप रहो। सम्मानिए, बोलिए। दोबारा वही गुरुजी, मैं अगेन शब्दों के बिल्कुल खिलाफ हूँ, तरीके से बिल्कुल खिलाफ हूँ। पर जैसे मैं सपोर्ट की बात कर रही हूँ, जैसे मल्टीपल आपने बोला पार्टनर्स को आप सपोर्ट करते हैं, लिव इन को आप सपोर्ट करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि अगर हम ऐसे ही निरंतर सपोर्ट करते रहे, ब्रह्मचर्य को तोड़ने को सपोर्ट करते रहे, हम ऐसे लिव इन को सपोर्ट करते रहे, तो भारतीय संस्कृति नहीं बचेगी, परिवार व्यवस्था नहीं बचेगी, परिवार निर्माण नहीं बचेगा, कुटुंब व्यवस्था नहीं बचेगी। तो जो जिसके कारण भारतीयता जानी जाती है, जिसके कारण भारत जाना जाता है, परिवार निर्माण, परिवार व्यवस्था, हमारे भारतीय परिवार की जो वैल्यूज होती है वो ग्रेट मानी जाती है। अगर इसको सपोर्ट किया, मेरे शब्द सर कंप्लीट, पर अगेन मैम प्लीज, तो मैं कह रही हूँ कि बस मैं उसको उनके अगेन मैं आचार्य जी आपके शब्दों को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। एक गुरु का, एक आचार्य का कहने का एक तरीका होता है कि मेरी जो आप कह रहे सपोर्ट कर रही हैं सर, एक मिनट गुरु जी, एक मिनट, जो आप कह रहे हैं, जिस प्रकार से आप कह रहे हैं वही टोन पकड़ने की पब्लिक भी उसी प्रकार से कहना शुरू कर देगी और फिर यही एक व्यवस्था चल जाएगी कि इसी प्रकार से समझाया जाना चाहिए, नहीं पर इस प्रकार से नहीं समझाया जाना चाहिए। मुझे लगता है समझाने का, कहने का एक तरीका होता है, शब्दों का चयन होता है। मैं एक डेटा देता हूं। आपने ठीक कहा, लिव इन में रहना गलत है। आपने भी बोला कि समाज में गलत मैसेज चला जाएगा। बिल्कुल, जो हम कह रहे हैं वही आप कह रहे हैं, सब अलग अलग तरीके से कह रहे हैं की बात। इसी तरीके पे तो सवाल है राजश्री, एक डेटा है, एक स्टार्टअप है, उसने एक स्टडी की, एक डेटा है जिसने एक स्टडी की, एक स्टार्टअप ने, कि भारत में हर साल 2 करोड़ 30 लाख शादियां होती हैं, जिसमें 4% करीब मैट्रिमोनियल ऐप से होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, विच इज अराउंड 9 लाख शादी। अब अनिरुद्धाचार्य ये कह रहे हैं कि मैट्रिमोनियल ऐप से आने वाली शादी जो होती है उससे पता नहीं कि वो कौन है, आतंकवादी है कि क्या है। तो क्या ये 9 लाख शादियां हर साल हो रही हैं, ये सारी लड़कियां आतंकवादी हैं? लेकिन मैं जैसे मैट्रिमोनियल केसेस करती हूँ महाराज जी, मैं बताती हूँ। जैसे आपने कहा पहले शादियां होती थी, पहले कोर्ट कचहरी में लड़कियां जल्दी नहीं जाती थी, भले ही वहाँ मैरिटल रेप होते थे, और 18 साल के पहले अगर लड़की का कंसेंट भी है और रिलेशन में भी आती है लड़की, तो उसको रेप माना जाता है। ये कानून की व्यवस्था है। इसीलिए उसकी मैं बता रही हूँ आपका, उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। कंप्लीट कीजिए। हाँ, चाइल्ड मैरिज एक्ट क्यों लाया गया 2006 में, उसके पीछे कारण है लड़की का पूरा मानसिक संतुलन। जब वो प्रेग्नेंट रहेगी तो उसका शारीरिक उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं। मैं डेटा देता हूँ। देखिए, ये जो कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है, जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि कम उम्र में लड़की की शादी होगी तो चरित्रवान रहेगी। बाल विवाह का असर क्या होता है? देखिए, हेल्थ पर, पढ़ाई लिखाई पर, मानसिक और सामाजिक अवस्था पर। ये स्टडीज कहती हैं, रिसर्च कहते हैं कि कम उम्र में शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता, जिससे गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताओं का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है, और 15 से 19 साल की माताओं में मौत का खतरा 20 से 24 साल की महिलाओं से 2 गुना, और 15 साल से कम उम्र की महिलाओं और लड़कियों में 5 गुना ज्यादा होता है। कम उम्र की माताओं के बच्चों के पहले साल में मरने का खतरा 60% ज्यादा होता है। तो आप इसको प्रमोट कर रहे हैं कि महिलाओं की जान जोखिम में डाली जाए, बच्चों की जान जोखिम में डाली जाए। आप पत्रकार हो के सवाल ही गलत कर रहे हैं।
सवाल ये गलत कर रहे हैं कि हमने बाल विवाह का सपोर्ट किया कब, पहले ये बताइए। आपकी हर बात में झलकता है वो। ना ना, आपने कहा कभी नहीं किया हमने। आपने कहा कि कम उम्र में महिलाओं की शादी हो जाती है तो वो चरित्रवान रहती अभी है। आपकी एक जो थी, अभी उसी वीडियो को मैं आगे का हिस्सा सुनाऊं जिसमें ये बोला कि मैं बाल विवाह का पक्षधर नहीं हूँ। आप आरोप ही गलत लगा रहे हैं, इसमें मैं क्या करूँ? आप बात बोल भी दे रहे हैं और कह रहे हैं मैं बोल नहीं रहा। मैंने पूरी वीडियो डाली है, मेरे हैंडल में पड़ी है, आप सुन लीजिए। आप होमवर्क पूरा करके आए नहीं हैं और आप होमवर्क पूरा नहीं किया और मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। आप 14 साल की उम्र में शादी का समर्थन भी कर देते हैं, फिर कहते हैं मैं बाल मैंने विवाह ये को बोला प्रमोट था भी नहीं करता। 14 साल में विवाह होता था। मैंने तो ये आज भी कब होना बोला कि चाहिए? आप कर दो? आज होना चाहिए कि नहीं? मैंने ये कब बोला कि आज कर दो? नहीं, आप बता दीजिए। नहीं, मैंने नहीं बोला कि कर दो और तो मैं किस ये भी उम्र नहीं में कहता शादी कि नहीं होनी करना चाहिए। किस उम्र में होनी चाहिए शादी? सरकार की गाइडलाइन क्या है? हाँ? सरकार की गाइडलाइन है 21 साल। पहले 18 थी, अब 21 हो गई, तो सरकार की गाइडलाइन पे करो। तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से तो फिर वो लड़की जब सरकार की गाइडलाइन से करेगी तो आपके हिसाब से तो फिर वो मुंह मारेगी। आपकी समझ के परे है ये विषय। ये आम जनता समझ गई, पर आप पढ़े लिखे होके समझ ही नहीं नहीं, रहे। आम जनता तो आपकी भक्त है, हम भक्त नहीं है आपके। हम तर्क पे बात करने आए। सांत्वना। तर्क एक बात पे 10 बार गवाही दे चुका, बोल चुका। अब आप उस मुद्दे से आगे बढ़ी, क्योंकि आपको वहीं वहीं घुमा के लाना है। पत्रकार हैं वो आप। आपका समर्थन करते हैं मैं दो लेकिन बातों आपकी पे भाषा बात का करूंगी। समर्थन एक तो नहीं करते। विवाह संस्था और दूसरा बाल विवाह। पहले की विवाह सनातन परंपरा में हमारा जो विवाह है ये बहुत बात कराओ महत्वपूर्ण उनसे। चीज है, जिसके क्या कहना है? कारण महिला बात पुरुष सुन ले। दोनों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की। विवाह का उद्भव इसलिए किया गया था कि जो महिला को बच्चे होते हैं वो अनाथ न रहे, पुरुष कहीं भाग न जाए, वही, इसलिए वही, वही। विवाह की शुरुआत वही की नहीं। गई और विवाह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दो मैं मिनट, इस दो बात मिनट। के समर्थक हूँ कि विवाह कुलों को देखकर किया जाना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलकर विवाह बोलो। नहीं किया चाहिए, इसीलिए विवाह टूट वकील जाता है। साहब! आजकल हम देखते हैं कि 2 दिन लड़का लड़की मिले और दूसरे दिन शादी का पत्रकार प्रस्ताव हो साहब, गया। वकील साहब, हाँ, ये बोल सुन। ये बताओ, आई नो, मुझे ये बताओ, गुरुजी को घेर के आप घेरे पड़े हुए है ना, आप मुझका इसका जवाब दोगे? कितने केस आए अभी तक? गुरुजी सही बोलते हैं और हमेशा बोलेंगे, और कोई भी विरोध करेगा उसको फाड़ के। अब आप क्या हिंसा का समर्थन करते हैं? बेटा, क्रोध नहीं करते, गुस्सा नहीं करते। जो लोग हैं जो गुरुजी पे सवाल उठाते हैं, इन्होंने कभी भागवत पुराण ना रामायण, कभी कथा, कभी 1 मिनट, कभी कथा 7 दिन की बैठ के किसी ने नहीं सुनी होगी। और गुरुजी पे इतना लांछन लगाते हैं, हमारे गुरुजी पे कितने लांछन लगा देते हैं, इनको खुद नहीं पता है क्या बोल रहे गुरुजी पे कोई लांछन हैं। नहीं और लगा रहा 1 मिनट, गुरुजी लड़की और पे जो लांछन अच्छा लगा रहे हैं। काम कर रहे हैं, 1 मिनट, जो अच्छा काम करते हैं उनके पीछे सपड़ते हैं। गुरु जी से जल रहे हैं, जल गुरु जी को देख के, अब दूसरे को बोलने दें। गुरु जी को देख के जल रहे हैं सब, जल। इसलिए जो सब मीडिया वाले बदबू आ रही है, जलने की बदबू, और जो गंदे बस काम बस करते हैं बस, थोड़ी थोड़ी बस बातें नहीं करो। उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। सब थोड़ी थोड़ी बातें करिए। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो, हो गया। थोड़ी थोड़ी बातें करो सब लोग, कोई और बोलेगा। आराम से। ये नीली वाली शर्ट को एक और सब बैठ जाइए। एक और दीजिए। बोल लेंगे, उनको बोल लेंगे। बैठ बेटा, चुप रहो। हेलो साथ में हो जाओ। जी, आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। देखिए, अगर आपको गुरु जी की जो बात असभ्य लगी, असभ्य के खंडन करने आप आए हैं, तो जैसे शब्द अखंड करने आए वैसे वेशभूषा पहन के आ जाते। ये जो अच्छी जो करके आए हैं, हाँ, जो अच्छी वेशभूषा पहन के आए, ये किस लिए? हाँ, जो बात खंडन करने आए वही सब जान देना। चलो अब सब बैठ जाओ शांति से। अब इनकी सुनते हैं, आपकी सुन लिए, अब बैठो। एक हम माता सिर्फ जी ये को- कहना चाहते हैं, क्यों महाराज जी के इतने पीछे पड़ गए आप लोग? आपको बिल्कुल, क्यों दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली का क्या हाल है? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, 5 साल से यहाँ रह रही हूँ, 5 साल से यहाँ रह रही हूँ, 5 साल से। क्या दिल्ली में क्या हाल है आपको नंद पते का पता नहीं है? आप क्या चाहती, लड़कियां घर से बाहर ना निकले? सुनो, हमारी 16 साल में शादी हुई और 9 साल का मेरा बेटा, तो मेरे आदमी ने दूसरी, मैंने 9 साल के बच्चे को ऐसे ही रह करके पाला, दिल्ली में ही। तो मतलब अगर एक समझे? गलत है तो सब गलत हो गई। नहीं, सब नहीं, तो आप फिर क्या कह रहे हैं? 75% लड़कियां गलत हैं। 75% लड़कियां गलत है। हाँ, इसका हाँ। इसका
महाराज जी आप मानते हैं इनकी बात को? हम भैया कह रही हैं तो नहीं मैया तो कह रही है, आप मानते हैं इनकी बात कह रही हूँ को? मैं। भैया कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। 75% लड़कियां गलत है। भैया आप जो मानते कह रही हैं? है सुनते रहिए बस। माइक दीजिए। एक मिनट मीनाक्षी, एक मिनट। हाँ अब दादी आपकी बात हो गई, अब बैठिए, आपकी बात हो गई, आप बैठिए। अभी आऊंगा मैं आपके भैया पास। बैठ जाओ, बैठो बैठो, आप बैठिए बोलिएगा। सब लोग बैठ जाइए। मीनाक्षी हाँ अच्छा लीजिए बोलिए, अरे बाप बैठ जाइए सब लोग। बोलिए। मैम आप हमारे महाराज जी को क्या कह रही थी? ये मेंटल है। इतनी माताओं को आप रख सकती हो जितना इन्होंने रखा है। 5 साल से हो गया आप रख सकती हो। लेके चलो हमें सबको, अगर हमारे महाराज जी को बदनाम कर आप रहे दे हो दीजिए, तो आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं दूंगी, अरे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं दूंगी। इनको बताओ। ये मैया ये कह रही हैं कि गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं वो सेवा आप लोग चला लीजिए, फिर हमें पागल करार दे मुझे दीजिए। आपसे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए आपसे। 300 माताओं की सेवा कर लो, 30,000 लोगों को भोजन करा दो, मुझे कराओ। जवाब चाहिए। हाँ, आपने माता जी, मेरे जवाब महाराज जी को दीजिए, मेंटल जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं दूंगी। मेंटल क्यों कहा? अब जवाब दीजिए। मुझे जवाब दीजिए, मेरे महाराज जी को मेंटल कैसे कहा आपने? बोलिए लेने के लिए। अच्छा जवाब दे चलिए देते हैं। एक भैया मिनट, बैठ जवाब जाओ, दीजिए। बैठो बैठो जवाब दीजिए। बैठो भैया बैठो। एक मिनट उनको नहीं, ये सवाल जब बात में करेंगे, अभी आएंगे सवाल जवाब, अभी आएंगे तब करेंगे। महाराज जी सब बैठ जाइए, मैया महाराज जी को अभी बताइए। बात कराएंगे। अभी आएंगे, हाँ अभी ये आपके पास बहन से आएंगे। बात करा दो चलो। अभी आएंगे, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बात अभी आ सुनो, रहे हैं, अभी ये आ रहे बहन हैं। से बात करो। अभी सवाल जवाब सबसे करेंगे, अभी सबसे सब करेंगे। सुनो। पहले आप बेटा, सवाल शांत जवाब हो जाइए, आपसे भी करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बेटा, मैं सुनो। हाँ हूँ ना करूंगी। किसको प्रॉब्लम? जो गलत करता है उसी को प्रॉब्लम होती है। अगर लड़की ना चाहे, अगर लड़की चाह दे समाज में कि मुझे लड़का ना छुए, तो उसके बाप की भी हिम्मत ना है कि मुझे छू दे। देखो बहुत अच्छी बात है। बच्चों के साथ ये क्यों होता है? क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? ये माता सुनिए, बात संविधान सुनिए, में अधिकार देता सुनिए। है हर इंसान को अपनी मर्जी शांत से रहिए, कपड़े मैं चिल्लाऊंगी ना। आप भी सुनिए। मेरी अगर बात आप सुनिए। समाज में आप- गलत आप- बयान जात देंगी, वाली बात, अगर आप भगवान ने जो आँख दुकान निशा जी, नाक उत्तेजित दिया मत होइए, है, उत्तेजित- पहले निशा जी, चुपचाप उत्तेजित आप मत होइए, सुनिए। उत्तेजित मत होइए, आराम से। आप भी निशा जी, बात रही उत्तेजित बात मत की होइए, बात, उत्तेजित मत होइए। आपके जैसे घर के आप चरित्र उत्तेजित होते हैं मत होइए, बच्चे लोग को, हाफ कपड़े पहन के लोग देखेंगे, बेटियां क्या अच्छी बनेंगी। बिल्कुल ऐसे अरे, ही नहीं। प्रयोग अगर आप कर आपको रही भी हैं, हाफ तो पैंट भाषा पहन के आना चाहिए था, क्यों फुल कपड़े में आई है? हाँ जब ये बात है, क्यों साड़ी पहन के आई है? भारत की नारी साड़ी में अच्छी लगती है, क्यों पहन के आई है? आप भी हाफ कपड़े पहन गए। व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं। बात सुनिए, ये गलत हो सुनिए। रहा है। आप बैठ जाओ चलो। ये इस अनुता जी, तरीके आप से बैठाइए नहीं बोल लोगों सकते हैं। मैया बैठो, बोले एक आएंगे फिर सारे आप आएंगे, फिर हमारी बैठिए, बात आप नहीं हो बैठिए। पाएगी। चलो हो गई बात, अब बैठ जाओ। अभी बात करेंगे फिर से दूसरे राउंड चलिए में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब प्रश्न खड़े होंगे तो समाज उत्तर तो देगी। महाराज जी नहीं, एक बात तो है राजश्री जी, निशा जी, ये बात सही है। गौरी गोपाल आश्रम की कवरेज हमने भी की थी। वहाँ पर बुजुर्ग महिलाओं की सेवा की जाती है, उनको रहने का इंतजाम किया जाता है, उनके खाने का इंतजाम किया जाता है और लोगों के लिए भी इंतजाम किया जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें जो बात सही है, जो तथ्य है वो तथ्य है। प्लीज आप इनको यहाँ से हटवा दीजिए, बहुत व्यवधान हो रहा है। भैया इनको थोड़ा, बेटा अब तुम शांत रहो वरना तुम्हें अभी ऊपर भेज देंगे दर्शन करने के लिए।